वेलकम टू इस्लामाबाद प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट के हवाले से है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, कौन सी इन्वेस्टमेंट इसमें सूटेबल है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रियल स्टेट से रिलेटेड अपडेटेड और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे एक बेहतर और प्रॉफिटेबल डिसीजन ले सकें। ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ रही हैं। इवन इस प्रोजेक्ट को फ्रॉड भी कहा जाता रहा है। हमने इसी हवाले से ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ब्लू वर्ल्ड सिटी फ्रॉड है या एक रियल प्रोजेक्ट है। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा। टॉपिक पे आते हैं। रियल स्टेट या हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट तीन तरह से होती है। या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं घर बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट फॉर लिविंग। एक दूसरा एस्पेक्ट भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से इम्पॉर्टेंट है जिसको हम आरओआई या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हम इन तमाम पैरामीटर्स की बेस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए और इस इन्वेस्टमेंट का आपको क्या फ़ायदा या नुकसान है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की लोकेशन को देखें तो ये एक लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है। ब्लू वर्ल्ड सिटी चक्री रोड पे वाक़ है, जो लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन रावलपिंडी और इस्लामाबाद से दूर है। और दूसरा, इस एरिया में ब्लू वर्ल्ड सिटी इज़ नॉट द ओनली प्रोजेक्ट। सी पैक और रिंग रोड जिनको इस प्रोजेक्ट के साथ अटैच किया जाता है या इसके आसपास और जिन प्रोजेक्ट्स को अटैच किया जाता है, तो बताते चलें रिंग रोड और सी पैक, ये प्रोजेक्ट्स इट्सेल्फ एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आप जानते हैं कि इतनी टाइमली कंप्लीट नहीं होते। जैसा कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि रिंग रोड का एक स्कैंडल आया और बहुत सारा जब के काम शुरू होने वाला था रिंग रोड पे, तो वो बहुत सारा टाइम उसी स्कैंडल के नज़र हो गया और रिंग रोड का प्रोजेक्ट अननेसेसरी डिले हो गया। और अगर आप इसकी बेस के ऊपर ब्लू वर्ल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ब्लू वर्ल्ड में जो इन्वेस्टमेंट है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म के हवाले से अगर आपको एग्जांपल दें तो आप देखें जिन सोसाइटीज़ में आज प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि गुलबर्ग बहगे टाउन फेज़ 8, मल्टी गार्डन B17। अगर आप इन सोसाइटीज़ को उस टाइम में देखें जब ये लॉन्च हुई थी, तो यकीनन आप देखेंगे इन सोसाइटीज़ को भी काफ़ी टाइम लगा है इस स्टेज में आते हुए। बहगे टाउन जब लॉन्च हुआ था तो वहाँ पे प्लॉट की प्राइस 10 लाख से कम थी और लोग इवन तब ये बात करते थे कि यहाँ पे कौन प्लॉट लेने आएगा और इतनी ज़्यादा प्राइस कौन पे करेगा। बहरहाल टाइम गुज़रता है, आबादी बढ़ती है, शहर एक्सटेंड होते हैं, तो ये प्रोजेक्ट्स भी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाते हैं। लेकिन इस बात से आपको ये बताना मकसद है कि ये कोई शॉर्ट टर्म में आप अगर एक्सपेक्ट करें 3 से 5 साल की जो बात की जाती है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा या ब्लू वर्ल्ड सिटी 3 से 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसी बात करना गलत है। इस सोसाइटी को भी टाइम लगेगा जिस तरह बाकी सोसाइटीज़ को टाइम लगा। फिर हम देखें तो चक्की रोड के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनमें से कुछ काफ़ी पुराने भी हैं और डेवलप भी हैं, लेकिन खातिर ख्वाह उसमें आबादी नहीं हो सकी। आप कहीं पे भी रीज़नेबल प्रॉफिट तभी इंजॉय करते हैं जब वहाँ पे आबादी आना शुरू होती है और लोगों के पास ऑप्शंस कम होते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी अभी डेवलपमेंट फेज़ में है और इसकी अभी बुकिंग भी जा रही है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इस स्टेज पे सिर्फ तभी होती है जब लोगों के पास ऑप्शंस ना हो, मार्केट में इन्वेंट्री कम हो और वो प्रोजेक्ट एक एक्सेप्शनल प्रोजेक्ट हो जिसमें लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो। अब चूंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी ऑलरेडी न्यू बुकिंग इशू कर चुकी है और इस स्टेज पे जो लोग प्रीमियम प्रॉफिट या ऑन की शेप में प्रॉफिट गेन करते थे वो प्रॉफिट सोसाइटी न्यू बुकिंग की शेप में कर रही है।
इसलिए ये भी एक्सपेक्ट करना कि डाउन पेमेंट देकर और कुछ इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाने के बाद प्रॉफिट में फ़ाइल बेची जा सकती है, तो आई थिंक कि फ़िलहाल है यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी न्यू बुकिंग की फाइल्स मौजूद हैं और इतना ज़्यादा बायर मौजूद नहीं है कि आप कुछ इंस्टॉलमेंट्स और डाउन पेमेंट जमा करवा के उससे प्रॉफिट गेन कर सकें। इसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट उस टाइम पे भी आता है जब इन्वेस्टर किसी भी सोसाइटी में आता है। यहाँ पर अभी इन्वेस्टर का रुझान नहीं है, और जो मोस्टली इन्वेस्टर्स हैं वो आप जानते हैं वो जोन 2 में इन्वेस्टमेंट्स कर गए हैं। सेकेंडली, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की एरिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और भी हैं जो कि वेल नोन डेवलपर्स के हैं। तो हमारे ख्याल में इन्वेस्टर तो इन प्रोजेक्ट्स को प्रेफर करेगा जिनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जहाँ पे रिस्क कम है और प्रॉफिट पोटेंशियल ज़्यादा है। तो हरगिज़ मैं ये ब्लू वर्ल्ड सिटी को इसमें अंडर वैल्यू नहीं करा कि वो डेवलपर बुरा है या उसकी डेवलपमेंट क्वालिटी बुरी होगी। चूँकि उसका ये पहला प्रोजेक्ट है, तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए या लोगों के लिए ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो दैट्स वाई रिस्क उसमें इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल बैगेटॉन फेज़ 8 की एक्सटेंशन की बात करें तो वो भी रिंग रोड के पास है। इन्वेस्टर अब बहरिया टाउन एक वेल नोन प्रोजेक्ट है, उसका डेवलपर जाना माना है, डिलीवरी सबके सामने है। अब बहरिया टाउन वो प्रोजेक्ट है जिसने बहरिया टाउन वो डेवलपर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंट्रोड्यूस करवाई और उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव किए। खैर, अब इन्वेस्टर ब्लू वर्ल्ड सिटी के बजाय डेफिनेटली बहरिया टाउन को प्रेफर करेगा। ये एक नॉर्मल सी बात है कि कोई भी इन्वेस्टर या एंड यूज़र की फर्स्ट प्रायोरिटी कम रिस्क और ऐसी सोसाइटी होगी जिसका ऑलरेडी मार्केट में नाम है। अगर अगर ब्लू वर्ल्ड की डेवलपमेंट क्वालिटी और अमेनिटीज़ एग्जैक्टली सेम होंगी जैसा कि एडवर्टीज़ किया जा रहा है, तो फ्यूचर में इसकी डेफिनेटली वर्थ बनेगी, बट स्टिल वो लॉन्ग टर्म में है। डेवलपमेंट को तो डेफिनेटली टाइम लगेगा जो टाइम उसको रिक्वायर्ड है, और जो अमेनिटीज़ बताई जा रही हैं वो आई डोंट थिंक कि अगले 3 से 5 साल में कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा ब्लू वर्ल्ड सिटी को एक बहुत बड़ा चैलेंज नॉन पेमेंट का भी है। बहुत सारे मेंबर्स जिन्होंने बुकिंग तो करवाई है लेकिन टाइमली इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर गए। इसको कैटर करने के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी ने पेनल्टीज़ भी लगाई हैं, जुर्माने भी लगाए हैं और इवन फाइल्स भी कैंसिल हो गई हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो डेवलपमेंट लेट होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि सोसाइटी डेवलपमेंट अपनी जेब से तो करती नहीं, मेंबर्स की इंस्टॉलमेंट से ही डेवलपमेंट का काम किया जाता है। नॉर्मली कहा जा रहा है कि जब ब्लू वर्ल्ड सिटी को एनओसी मिल जाएगा तो इसकी प्राइसेस कैपिटल स्मार्ट सिटी, जहां 5 मरला प्लॉट अराउंड 3 मिलियन 30 लाख के पास है, इस तक पहुंच जाएंगी। अगेन ये मेरे ख्याल से गलत असेसमेंट है। आई थिंक कैपिटल स्मार्ट सिटी ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। इनकी प्राइसेस जो हैं वो हबीब रफ़ीक के नाम की वजह से ज़्यादा हैं, लेकिन जो अमेनिटीज़ और जो डेवलपमेंट है वो डेफिनेटली वो भी कमेंडेबल है। इस एरिया में इतनी फ़िलहाल इतनी प्राइस जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। बैगे टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की लोकेशन इन दोनों सोसाइटीज़ के मुकाबले में बेहतर है, क्योंकि वो जीटी रोड को टच करती है और वहीं से बहरिया टाउन फेज़ 8 से होते हुए फिर फेज़ 7 और आप जीटी रोड पे पहुंच जाते हैं, जहां पे फिर आप जो गीगा मॉल और सारी वो एरिया एक्सेसिबल है। अगर हम इन्वेस्टमेंट फॉर लिविंग की बात करें तो इस हवाले से ये इन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जिनके पास कैपिटल कम है। 5 मरला प्लॉट पे इनिशियल तकरीबन 1.5 लाख रुपए और इसकी बकाया जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो मंथली अगर आप काफ़ी नॉमिनल सी अमाउंट पे करें तो इस अमाउंट में अगर आपको 6 से 7 साल में प्लॉट का पोजेसन मिल जाता है जहाँ पे आप अपना घर बना सकें, तो ये इस्लामाबाद रावलपिंडी में अपना घर, जो कि मेरे ख़्याल से ख्वाब ही ये कंसिडर किया जाता है, तो ये तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है।
अब ये सोसाइटी और इसके मेंबर्स पे डिपेंड करता है कि मेंबर्स बाकायदगी से अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराते रहें और सोसाइटी अपनी डेवलपमेंट की पेस मेंटेन रखे, तो डेफिनेटली वो टाइमली मेंबर्स को प्लॉट डिलीवर कर सकती है। लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से क्रिटिक्स का ख्याल है कि ये मेन इस्लामाबाद से बहुत दूर है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक डेड इन्वेस्टमेंट है। मेरे ख्याल से ऐसा कहना गलत है। हम ऐसे भाइयों को भी जानते हैं जिनका घर बैगे टाउन या डीएचए या इनके आसपास है, लेकिन इनकी जॉब टेक्सला और वॉकएंड में है। इसके अलावा टेक्सला और वॉकएंड से बहुत से लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी डेली जॉब्स के सिलसिले में आते हैं। फिर ये भी कंसिडर करें कि प्राइवेट जॉब्स पर चूँकि परमानेंट जॉब्स नहीं हैं, तो लोग जॉब्स स्विच भी करते हैं और एक एरिया से दूसरे एरिया, इवन दूसरे सिटीज़ में भी मूव करते हैं। तो ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि मेन इस्लामाबाद से दूर का फैक्टर तभी काउंट हो सकता है जब आपको मेन इस्लामाबाद में इस प्राइस में प्लॉट अवेलेबल हो, जो कि इम्पॉसिबल सी बात है। फिर ये बात करना कि ये मेन इस्लामाबाद से बहुत दूर है और यहाँ पे घर बनाना फिजिबल नहीं है, तो ये बात मेरे ख्याल से इंतहाई गलत होगी। इस प्राइस में हम मेन इस्लामाबाद तो क्या, हम जोन 2 में भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको इस प्राइस में कोई प्लॉट, इस प्राइस और इंस्टॉलमेंट पे कोई प्लॉट मिल जाए। 3 से 5 साल में जो प्रॉफिट की जो लोग बात करते आए हैं और ये कहकर लोगों को फाइल्स बेचते आए हैं, इन्हें ये भी बताना चाहिए कि 3 से 5 साल में कितना प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा और क्या इस रेट पे प्लॉट या फाइल सेल भी हो जाएगी मार्केट में, जबकि 2 साल ऑलरेडी गुजर चुके हैं और अभी जो ओपन फाइल है डाउन पेमेंट में वो लॉस में है और फिर सोसाइटी ने बुकिंग्स भी बंद नहीं की। हम अपनी सारी डिस्कशन को कंक्लूड करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 10 साल का माइंड में रख कर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि 10 साल बाद ही आपको एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने के चांसेस हैं। सेकेंडली, अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है और आप ज़्यादा फाइल्स लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी में, तो हमारे ख्याल में ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस मौजूद हैं और आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में भी बल्कि शॉर्ट टर्म में भी आपको कंपैरेटिवली एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। थर्डली, शॉर्ट टर्म के हवाले से अभी कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है और फ्यूचर में अभी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नज़र भी नहीं आ रही। फाइनली, ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके पास कैपिटल कम है और वो अपना घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस प्राइस में इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट मिलना एक नामुमकिन सी बात है। या वो लोग जो 8 से 10 साल तक इसको होल्ड कर सकते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, जैसा कि ये प्राइस ऐसी है कि आप इसमें इन्वेस्ट करके भूल सकते हैं कि हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है और वो प्रॉफिट आपके बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। तो खैर ये तो हर बंदे की अपनी चॉइस होती है और अपनी उनकी प्रेफरेंसेस हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उनको सूट करती है वो डेफिनेटली वो उसकी तरफ जाते हैं। सोसाइटी डेवलपमेंट कर रही है और इसकी डेवलपमेंट की पेस भी बेहतर है। इससे ज़ाहिर ये होता है कि वो इसको जल्द कंप्लीट करना चाहती है। आखिर में मेंबर से ये गुजारिश है कि जबकि आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो आप इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन और सक्सेस में सोसाइटी का साथ दें और टाइमली अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं। हमने जितनी भी डिस्कशन की है ये हमारी पर्सनल असेसमेंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।